तीनों भी ऐसे खतरनाक फोन जिनके अंदर स्नैपड्रैगन का 8 Gen 4 का प्रोसेसर देखने मिलता है। मैं बात कर रहा था Oppo K13 Turbo वर्सेस iQOO Neo 10 वर्सेस Poco F7। तीनों भी अतरंगी खतरनाक फोन, जैसे कि पोको के अंदर साइड फ्रेम मेटल की तो बैक ग्लास का, iQOO पूरी गेमिंग जैसा वाइब देता है, तो ओप्पो के अंदर इनबिल्ट कूलिंग फैन भी देखने मिलता है। मतलब तीनों के अंदर डिफरेंसेस निकल के आते हैं और इनको निकालने के लिए हमने इन डेप्थ गेमिंग, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, बैटरी, कैमरा, सॉफ्टवेयर, बहुत सारी चीजें टेस्ट की है और सारे डिफरेंसेस आपको पता होनी चाहिए। एक गलत फोन लोगे तो आपको पछतावा हो सकता है, क्योंकि 30-35,000 की अमाउंट कम नहीं होती है। अब मैंने बात की अमाउंट की, मतलब प्राइस की, तो यहाँ पे पोको की प्राइस आपको 12GB 256GB लगभग 30,000 के आसपास देखने मिलता है। iQOO लगभग 8GB 128GB आपको 30,000 के आसपास देखने मिलता है और ओप्पो 8GB 256GB आपको लगभग 35,000 के आसपास देखने मिलता है। मतलब 5,000 महंगा है यहाँ पे ओप्पो। बट अच्छी चीज यह है कि जो पोको है ना यार, कम प्राइस में एक्स्ट्रा रैम भी दे रहा है और एक्स्ट्रा स्टोरेज भी दे रहा है, तो ये सारी चीजें। बाकी हाँ, iQOO का जो हायर वेरिएंट है मे बी 33-34,000 के आसपास यहाँ पे हो सकता है, जो 256GB वाला है। अब यार इन हैंड फीलिंग, आउटडोर प्रेजेंस दिखने में कौन सा फोन यहाँ पे बेस्ट लगता है? अब तीनों के भी बैक आप देख लेना, तीनों भी पूरे डिफरेंट फील देते हैं। जैसे कि पोको थोड़ा सा आपको ऐसा क्लासिक ऑफिशियल फील देगा और इसका बैक ग्लास का है और साइड फ्रेम मेटल की देखने मिलती है, तो ये फोन ज्यादा ही प्रीमियम फील होता है। अब बात आती है iQOO का बैक पॉलीकार्बोनेट का है, साइड फ्रेम भी पॉलीकार्बोनेट की देखने मिलती है और ये ड्यूअल टोन डिजाइन के साथ आता है, थोड़ी सी गेमिंग जैसी वाइब देता है। रही बात ओप्पो की, तो यार ये थोड़ा फ्यूचरिस्टिक फोन लगता है, गेमिंग जैसी टोटली वाइब आती है। और इसका बैक ओप्पो बोलता है कि ये ग्लास फाइबर मटेरियल से बना हुआ है, साइड फ्रेम भी, बट मेरे को लगता है कि पॉलीकार्बोनेट जैसा ही कुछ कंबाइन वाला मटेरियल है। वैसे जो फिंगर के निशान है ना, ये मुझे एक्स्ट्रा थोड़ी से ओप्पो के ऊपर थोड़ी से एक्स्ट्रा अपीयर होते हैं एज कंपेयर टू अदर दो फोन। वैसे आप फ्रंट साइड डिजाइन यहाँ पे देखते हो तो तीनों के अंदर फ्लैट एमुलेट पैनल देखने मिलते हैं, बट बेजल्स यार ओप्पो और पोको के बेजल्स एकदम ना के बराबर फील आपको होंगे, जबकि iQOO की बॉटम की चिन्ह हल्की सी यहाँ पे बड़ी फील होती है। अब रही बात IP रेटिंग की, तो iQOO के अंदर IP65 वाली ही रेटिंग देखने मिलती है, जबकि पोको के अंदर IP66, 68 और 69 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट का सपोर्ट देखने मिलता है, जबकि ओप्पो के अंदर आपको IPX6, IPX8 और X9 की वाटर रेजिस्टेंट का सपोर्ट देखने मिलता है। यहाँ पे डस्ट रेजिस्टेंट की IP रेटिंग नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको बेटर IP रेटिंग पोको, उसके बाद ओप्पो और सबसे लास्ट iQOO के साथ यहाँ पे देखने मिलती है। वैसे वेट में यहाँ पे कितना डिफरेंस निकल के आता है, iQOO लगभग आपको 206 ग्राम के आसपास देखने मिलता है, ओप्पो लगभग 208 ग्राम के आसपास देखने मिलता है, तो पोको लगभग 222 ग्राम के आसपास देखने मिलता है। तो पोको हेवियर साइड चला जाता है एज कंपेयर टू अदर दो फोन। तो ये चीजें हमने यहाँ पे नोटिस की थी। सो मैं ओवरऑल डिजाइन बोलूं तो पोको आपको ऑफिशियल लुक देगा, मतलब क्लासिक फील देता है, जबकि iQOO डुअल टोन थोड़ी गेमिंग जैसी वाइब आती है, तो थोड़ा फ्यूचरिस्टिक डिजाइन यहाँ पे आपको ओप्पो के साथ यहाँ पे देखने मिलता है। वैसे यार डिस्प्ले के अंदर तो बहुत सारे डिफरेंसेस मुझे यहाँ पे फील हुए, बट अच्छी चीज क्या है पता है, साइजेस यहाँ पे देख लेना ऊपर नीचे है, बट तीनों के अंदर 1.5K का रेजोल्यूशन है। तीनों के अंदर आपको फ्लैट एमुलेट डिस्प्ले यहाँ पे देखने मिलते हैं, बट सबसे पहला फर्क या डिफरेंस यहाँ पे निकल के आता है HBM ब्राइटनेस के अंदर। iQOO के अंदर 2000 नीट्स के HBM ब्राइटनेस है, जबकि पोको के अंदर 1800 नीट्स की HBM ब्राइटनेस देखने मिलती है। तो ओप्पो ने कहीं भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया है HBM ब्राइटनेस कितनी है। और आउटडोर में पुणे के अंदर ऐसा सीन है यार, हर दिन बारिश आता है, तो मैं HBM ब्राइटनेस टेस्ट नहीं कर पाया, बट जब हर्श लाइट कंडीशन होगी डेफिनेटली यहाँ पे iQOO और पोको ज्यादा ब्राइटर फील आपको आउटडोर में डायरेक्ट लाइट कंडीशन पे यहाँ पे दे पाएंगे। वैसे यहाँ पे मेरे पीक ब्राइटनेस को यहाँ पे चेक किया ना, तो iQOO के अंदर 5500 नीट्स के आसपास देखने मिलती है, जबकि पोको के अंदर 3200 नीट्स के आसपास देखने मिलती है। तो यहाँ पे ओप्पो के साथ 1600 नीट्स के आसपास यहाँ पे देखने मिलती है। जितना मैंने यहाँ पे HDR कंटेंट प्लेबैक करके यहाँ पे देखा, तो सबसे ज्यादा iQOO ब्राइट फील हो रहा था और पोको और ओप्पो ऑलमोस्ट सिमिलर से ही ब्राइट फील हो रहे थे, इनके अंदर इतना ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे नहीं था। वैसे नेटफ्लिक्स के अंदर HDR10 का सपोर्ट तीनों के अंदर देखने मिलता है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी चीज है। हाँ, यूट्यूब के ऊपर भी तीनों भी 4K 60 FPS HDR वीडियोस को यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। तो जितने मैंने यहाँ पे वीडियो क्वालिटी चेक की, तो सबसे ज्यादा ब्राइटर यहाँ पे HDR के अंदर iQOO चला जाता है, उसके बाद ये दो फोन रहते हैं। बट ओवरऑल आउटपुट जो है ना, तीनों के अंदर हल्का फुल्का चेंजेस है यहाँ पे कलर साइंस के अंदर, बाकी इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। बट हाँ, सबसे बेस्ट मुझे HDR प्रोसेसिंग के अंदर iQOO लगा, उसके बाद ओप्पो लगा और सबसे लास्ट यहाँ पे पोको लगा। हाँ, तीनों के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने मिलता है और तीनों का भी स्पीड एकदम खतरनाक है, फटाफट फोन अनलॉक हो जाते हैं। तारीफ तीनों की भी आप करोगे हैप्टिक्स के लिए, तीनों के अंदर टक टक वाले हैप्टिक्स देखने मिलते हैं, बट जो इंटीग्रेशन है ना, ये ज्यादा मुझे ओप्पो और पोको के UI के अंदर हैप्टिक्स का यहाँ पे देखने मिला। तो इसे सारी चीजें, और तीनों भी ड्यूल स्टीरियो स्पीकर को यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। आउटपुट में 19-20 का ही फर्क है, जैसे कि ओप्पो लाउडनेस को ज्यादा टारगेट करता है, तो बैलेंस लेवल का आउटपुट मुझे यहाँ पे पोको के साथ देखने मिल रहा था। iQOO के अंदर भी ठीक ठाक बेस यहाँ पे महसूस होता है। तो ऐसी सारी चीजें। अब यार मेन बात आती है परफॉर्मेंस, कौन सा ज्यादा यहाँ पे स्टेबल है।
बट यार आप मेरी स्टेबिलिटी बढ़ा सकते हो सब्सक्राइब करके। 3,80,000 के ऊपर ही आपने सस्टेन करके रखा है, 4 लाख करवा दो यार, फटाफट कर दो सब्सक्राइबर। ऐसे कौन से वीडियो चाहिए ये भी आप कमेंट कर सकते हो। तीनों के अंदर स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 का प्रोसेसर यहाँ पे देखने मिलता है। और आप इनके AnTuTu देखते हो, iQOO लगभग 21 लाख के अराउंड चला जाता है, Oppo लगभग 19.84 लाख के अराउंड चला जाता है, जबकि Poco लगभग 19.65 लाख के अराउंड चला जाता है। और आप Geekbench के सिंगल स्कोर मल्टी स्कोर देखते हो, तभी भी iQOO के अंदर ज्यादा आते हैं, उसके बाद Oppo के अंदर और सबसे लास्ट Poco के अंदर। तो मैंने एक ट्रेंड देखा कि परफॉर्मेंस स्कोर के अंदर टॉप पे iQOO था सेम प्रोसेसर होने के बावजूद भी, उसके बाद Oppo था और सबसे लास्ट यहाँ पे Poco था। वैसे मुझे लगा कि डेली लाइफ में तो कुछ डिफरेंस होगा, नहीं, आप ऐप ओपनिंग करते हो तो 19-20 का ही फर्क है। कभी पहले Oppo कर रहा है, कभी पहले Poco कर रहा है, तो कभी पहले iQOO कर रहा है। यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंस नहीं है। वैसे यहाँ पे मैंने टेस्ट किया काइनमास्टर ऐप से वीडियो रेंडरिंग कौन सा पहले कर सकता है। तीनों भी 8K तक वीडियो को रेंडर कर सकते हैं, बट मैंने 1080p 60 fps के अंदर एक सेम टाइम लाइन यहाँ पे बना दी। उसके बाद रेंडरिंग मैंने स्टार्ट की Poco से, उसके बाद Oppo से और उसके बाद iQOO पे। तो सबसे पहले यार वीडियो रेंडरिंग को Oppo ने फिनिश किया, उसके बाद iQOO ने फिनिश किया और सबसे लास्ट यहाँ पे Poco था। तो ये चीजें हमने नोटिस की। और जब मैंने यहाँ पे गेमिंग की जैसे कि BGMI, और BGMI के अंदर भी मैंने देखा यहाँ पे Oppo और iQOO स्मूथ प्लस अल्ट्रा एक्सट्रीम मतलब 120 fps का सपोर्ट देते हैं, जबकि Poco के अंदर स्टिल 90 fps का ही BGMI के अंदर सपोर्ट देखने मिलता है। और गेम प्ले करके मैंने देखा तो यहाँ पे iQOO लगभग आपको 110 से लेके 115 fps के बीच में देखने को मिल जाएगा, और स्टेबिलिटी बढ़ चुकी है BGMI के 3.9 अपडेट के बाद। जबकि Oppo के अंदर आपको लगभग 100 से लेके 115 fps के बीच में यहाँ पे fps देखने मिल जाएंगे, और Poco के अंदर लगभग आपको 90 fps में 80 से 85 fps के बीच में गेमिंग यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे दिक्कत ये है कि Oppo के अंदर आप बाहर वाला थर्ड पार्टी fps मीटर लगाते हो ना, तो इसके fps पता नहीं यार क्या दिक्कत है ये fps मीटर के साथ, तो नीचे आ जाते हैं। तो इनका इनबिल्ट जो fps मीटर है ना, ये एक्यूरेटली fps शो करता है Oppo के अंदर। सो मैं बोल सकता हूँ गेमिंग के लिए टॉप पे मैं iQOO को रखूंगा, उसके बाद यहाँ पे Oppo को रखूंगा और सबसे लास्ट यहाँ पे Poco को रखूंगा। और जो Oppo के अंदर जो फैन दिया है और एक बड़ी यहाँ पे कूलिंग का सिस्टम अंदर दिया है ना यार, एक्चुअली काम करता है। इसका टेम्परेचर कभी भी मैंने नहीं देखा कि 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जा रहा है, जबकि iQOO और Poco थोड़े से एक्स्ट्रा गर्म होते हैं, 43-44 डिग्री सेल्सियस के आसपास भी चले जाते हैं, बट Oppo इतना ज्यादा टेम्परेचर यहाँ पे गेन नहीं कर पा रहा है। तो मेरे हिसाब से ये जो इनका कूलिंग सिस्टम है, फैन विद जो ग्राफाइट सिस्टम वगैरह दिया है, ये ठीक ठाक से यहाँ पे काम करता है। तो ऐसी सारी चीजें है। अब यार मेन बात आती है सॉफ्टवेयर, किसका यहाँ पे मुझे बेस्ट देखने मिला। अभी FunTouch OS आपको लगभग iQOO के अंदर देखने मिलता है विद Android 15, Oppo के साथ भी आपको लगभग ColorOS 15 देखने मिलता है, तो Poco के साथ आपको HyperOS 2.0 देखने मिलता है। तीनों भी Android 15 के ऊपर है, बट अपडेट पॉलिसी के अंदर यहाँ पे चेंज है। जैसे कि iQOO के अंदर आपको 3 मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलेंगे, 4 years की सिक्योरिटी पैच देखने मिल जाएंगी, जबकि Oppo के अंदर आपको 2 ही मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलेंगे और 3 years की सिक्योरिटी पैच यहाँ पे देखने मिल जाएगी, जबकि Poco के अंदर 4 मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट्स आएंगे और 6 years की सिक्योरिटी पैच इसके साथ देखने मिल जाएंगे। तो Poco ही है जो सबसे लॉन्गर अपडेट यहाँ पे प्रोवाइड कर पा रहा है, तो एक अच्छी चीज यहाँ पे मानी जाएगी। बट जब ब्लोटवेयर का सीन आता है, तीनों के अंदर भर भर के ब्लोटवेयर देखने मिलते हैं, आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे। और तीनों के भी जो कुछ एप्स है ना, सिस्टम के एप्स नोटिफिकेशन भेजते रहते हैं, उनको भी आपको बंद करना पड़ेगा। अब यार कोई भी फोन हो, एनिमेशन में बहुत ही बारीकी से चेक करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे एनिमेशन में सबसे बेस्ट कौन सा फोन फील हुआ पता है? Oppo। हाँ यार, इसके एनिमेशन इंजन ये कौन सा यूज करते हैं पता नहीं, एकदम एनिमेशन स्मूथ यहाँ पे फील देंगे एज कम्पेयर टू iQOO और Poco। और Poco को यार ऑप्टिमाइज करना चाहिए अपना फोन एनिमेशन के लिए, कभी कभी जिटरनेस फील होती है एनिमेशन के अंदर। वैसे iQOO के भी एनिमेशन अच्छे खासे देखने मिलते हैं, बट iQOO को थोड़ा फास्ट फील देता है UI के अंदर। वैसे आप मॉडर्न फील की बात करते हो तो यहाँ पे आपको मॉडर्न फील Oppo और Poco के साथ ही देखने मिलता है। iQOO को थोड़ा सा ना UI को रीडिजाइन यहाँ पे करने की जरूरत है। और आप प्रैक्टिकल फीचर्स देखते हो जैसे कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले तीनों के अंदर देखने मिलता है, बट परमानेंट वाला ऑल डे वाला ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मुझे iQOO और Poco के साथ देखने मिला, जो Oppo के साथ यहाँ पे नहीं है। उसके साथ साथ लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन अभी फिलहाल तीनों के अंदर यहाँ पे आप कर सकते हो। उसके साथ साथ फिंगर के एनिमेशन कस्टमाइजेशन वगैरह यहाँ पे तीनों के अंदर देखने मिलता है। तीनों के अंदर आप कॉल रिकॉर्ड वगैरह इजीली कर सकते हो, क्योंकि इनके खुद के डायलर यहाँ पे देखने मिलते हैं। अब रही बात AI की फीचर्स की, तो यार ये जो AI की फीचर्स होती है, गैलरी के अंदर जो इंटीग्रेशन होता है, ये सबसे ज्यादा मुझे Oppo और Poco के साथ देखने मिला एज कम्पेयर टू iQOO। हाँ, iQOO के अंदर भी आप अच्छा खासा AI का यूज कर सकते हैं, बट आप प्रैक्टिकली AI के फीचर्स देखते हो, ये Oppo और Poco के साथ बहुत ही ज्यादा देखने मिलते हैं। वैसे जो Poco का AI राइटर है ना, जो स्पेलिंग करेक्शन या ग्रामर करेक्शन करता है, यार ये सबसे बेस्ट लगता है, जो अदर दो फोन के अंदर नहीं है। मेरे हिसाब से यहाँ पे हो सकता था। वैसे आप कॉल को समराइज वगैरह करना हो, ये Oppo के साथ यहाँ पे आप कर सकते हो, बट हाँ कहीं ना कहीं AI के फीचर्स एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे Oppo के साथ देखने मिलते हैं, ये हमने यहाँ पे नोटिस किया था। वैसे आप तीनों की बैटरी लाइफ यहाँ पे देखते हो तो तीनों के अंदर 7000 mAh के ऊपर ही बैटरी देखने मिलती है। iQOO के अंदर 7000 mAh की बैटरी
बैटरी है। ओप्पो के साथ भी 7000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जबकि पोको के साथ 7550 mAh की बड़ी बैटरी यहाँ पे देखने को मिलती है। और जब आप ऑन स्क्रीन देखते हो, iQOO के साथ भी लगभग 7 to 12 आवर के बीच में ऑन स्क्रीन देखने को मिल जाएगा। ओप्पो के साथ भी जितना हमने टेस्ट किया 7 to 11 आवर के बीच में ऑन स्क्रीन देखने को मिलता है, और पोको के साथ भी लगभग आपको 7 to 12 आवर के बीच में ऑन स्क्रीन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। आपके यूजेस के ऊपर भी डिपेंड करता है, बट तीनों भी अच्छे खासे है बैटरी लाइफ के लिए। वैसे चार्जिंग स्पीड की जब बात करते हो, iQOO के साथ 120 वैट का चार्जर आता है जो 36 से लेकर 40 मिनट के बीच में फोन को फुल चार्ज करता है। ओप्पो के साथ 80 वैट का चार्जर है जो 60 से 65 मिनट्स लगाता है फुल चार्ज होने में, जबकि पोको के साथ 90 वैट का चार्जर है, ये भी 60 मिनट्स लगाता है फुल चार्ज होने में। तो ऐसी सारी चीजें। अब यार एक चीज रह गई, वो है कि नेटवर्क कनेक्टिविटी किसकी यहाँ पे बेटर देखने मिलती है। तीनों भी 5G फोन है, तीनों के अंदर 15, 16 5G के बैंड्स देखने मिलते हैं, मतलब 5G के बैंड्स के अंदर कोई भी कंजेशन नहीं है। बाकी वाईफाई, ब्लूटूथ, NFC किन का लेटेस्ट वर्जन है, सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो। अब जब बात आती है कैमरे की, कैमरा स्पेक्स यहाँ पे देख लेना, सारी चीजें मैं मॉनिटर के ऊपर एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले हमने तीनों के अंदर नेचर के फोटोज यहाँ पे लिए, तो कलर के अंदर आपको डिफरेंस यहाँ पे फील होगा, और उसके साथ साथ डिटेल के अंदर 1x 2x के अंदर कितना डिफरेंस है यहाँ पे आप चेक कर लेना। बाकी पोको और iQOO ही अल्ट्रा वाइड दे रहे जो ओप्पो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, और आप अल्ट्रा वाइड 1x और 2x की फोटोज देखते हो, ओवरऑल बेटर प्रोसेसिंग मुझे यहाँ पे iQOO की ही फील हुई, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो। वैसे तीनों भी अच्छे हैं HDR प्रोसेसिंग के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हो। बाकी जूम शॉट आप लेते हो तो डिटेल लेवल ऑलमोस्ट मुझे तीनों के अंदर सिमिलर से यहाँ पे फील हुई, ज़्यादा यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे भी आप फोटोज देख सकते हो। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप ज़्यादा फोटोज लेते हो ना, तो ज़्यादा कंसिस्टेंसी यहाँ पे फोटोज़ के अंदर मुझे iQOO के अंदर ही यहाँ पे फील हुई। वैसे आप ह्यूमन सब्जेक्ट की फोटोज़ लेते हो अल्ट्रा वाइड के अंदर, यहाँ पे डेफिनेटली पोको और iQOO के अंदर ही अल्ट्रा वाइड देखने को मिलता है, बट प्रोसेसिंग आप यहाँ पे देख सकते हो। 1x के अंदर भी यहाँ पे आप देख सकते हो, 2x के भी फोटोज़ यहाँ पे आप देख सकते हो। ओवरऑल यार आप जज कर लेना कि आपको किसकी फ़ोटोज़ यहाँ पे बेटर फील हो रही है। तो हमने यहाँ पे मल्टीपल फ़ोटोज़ लिए थे। वैसे iQOO और ओप्पो के फ़ोटोज़ के अंदर टी शर्ट का जो कलर है ना थोड़ा चेंज हो जाता है, जबकि पोको थोड़ा नॉर्मल कलर यहाँ पे रख पा रहा था। तो ऐसे सारे फ़ोटोज़ हमने लिए थे, आप यहाँ पे जज कर सकते हो। हाँ, स्किन टोन के अंदर भी तीनों के अंदर डिफरेंस यहाँ पे आपको फील होगा। और पोको F7 कभी कभी इनकन्सिस्टेंट फोटोज़ लेता है, अजीब से कॉन्ट्रास्ट को ऐड कर देता है। एक चीज़ नोटिस की थी, लो लाइट की परफॉर्मेंस यहाँ पे आप देख सकते हो। वैसे पोर्ट्रेट मोड की यहाँ पे बात करें, एज डिटेक्शन वगैरह तीनों के अंदर सही लेवल का देखने मिलता है, बट ओप्पो 2x के अंदर फोटोज़ को ना ज़्यादा ही गोरा बना रहा था। और ओवरऑल जो फोटोज़ थी मुझे पर्सनली यहाँ पे ना पोर्ट्रेट मोड के अंदर iQOO की बेटर फील हो रही थी, और पोको भी अच्छा खासा यहाँ पे प्रोसेस कर पा रहा था फोटोज़ को, बट थोड़ी सी इनकन्सिस्टेंसी है। और ओप्पो को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, फोटोज़ कभी कभी अच्छे निकल के आती है, कभी कभी ज़्यादा ही वाइटिश कर देता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ऐसा सारा पोर्ट्रेट मोड के अंदर मुझे मतलब सारी चीज़ें इसी समझ में आई। वैसे सेल्फी की बात करें, डेफिनेटली मुझे यहाँ पे ओप्पो की सेल्फी बेटर लगी, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। उसके बाद पोको की 4K 60 FPS से सबके अंदर आप वीडियो ऐसा शूट कर सकते हो। स्टेबलाइजेशन का आइडिया यहाँ से आप ले लेना। बाकी कलर्स में वगैरह यहाँ पे आपको डिफरेंस फील होगा। बाकी एक्सपोजर हैंडलिंग किसकी बेटर है, क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो। और यहाँ पे बात करें फोकस की, फोकस भी यार सारे सब कुछ फटाफट यहाँ पे कर लेते हैं। 1080p 60 FPS से आप वीडियो शूट कर सकते हो। स्टेबलाइजेशन वगैरह यहाँ पे आप चेक कर लेना। कलर्स में आपको यहाँ पे डिफरेंस फील होगा। बाकी ये सब कुछ इतना बड़ा डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। बाकी एक्सपोजर हैंडलिंग वगैरह यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। सो अब आते हैं कंक्लूजन पे। तो मेरे हिसाब से मुझे क्या लगता है, देखो यार तीनों भी डिफरेंशिएट करते हैं कैसे। अब iQOO को आप सबसे पहले देखते हो, iQOO गेमिंग को एक्सट्रीमली टारगेट करता है, उसके बाद इसकी बैटरी लाइफ भी अच्छी है, और ओवरऑल इसका कैमरा परफॉर्मेंस भी आपको मतलब इनकी स्किन टोन, डिटेल वगैरह ये भी आपको अच्छी खासी यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये तीन चीजें iQOO के अंदर आपको बेस्ट देखने को मिल जाएगी। सेकंड ओप्पो यार आपको एक ग्रेट सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी देगा, अच्छे खासे स्मूथ एनिमेशन के साथ भी फोन देखने को मिलता है, और बहुत सारे एक ही फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। वैसे 120 FPS की गेमिंग इसके अंदर भी आप अच्छी खासी यहाँ पे आप कर सकते हैं, बट हाँ डिजाइन भी यहाँ पे आपको फ्यूचरिस्टिक यहाँ पे फील होगी, बट ये कैमरे को ज्यादा टारगेट नहीं करता। और रही बात यहाँ पे पोको की, पोको डिजाइन को बहुत ज्यादा टारगेट करता है, मतलब बैक ग्लास का, मेटल की फ्रेम, और डिस्प्ले भी अच्छा है। ओवरऑल बैटरी भी एकदम सॉर्टेड देखने को मिलती है, बट गेमिंग यार 90 FPS की ही गेमिंग इसके साथ कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से आपको
सॉफ्टवेयर ज्यादा नहीं मैटर करता तब आप iQOO के साथ जा सकते हो, बट आपको सॉफ्टवेयर स्मूथ एनिमेशन ज्यादा मैटर करते हैं तब यार आप यहाँ पे ओप्पो के साथ जा सकते हो, और आपको डिजाइन बहुत ज्यादा मैटर करती है, एक क्लासिक डिजाइन चाहिए तब आप यार यहाँ पे पोको को देख सकते हो। वैसे तीनों में से कौन सा भी आपको फोन बाय करना है, स्क्रीन के ऊपर टैप करके साइड में व्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन होगा, वहां से बाय कर लेना, क्योंकि चैनल को हेल्प होती है और वो सेम फोन आपको सेम ऑफर में सेम प्राइस में ही मिलते हैं। या एक्सेसरीज वगैरह बाय करनी है तो यहाँ से बाय कर लेना। बाकी कोई भी सजेशन हो, फीडबैक हो, नीचे जरूर कमेंट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।